जी, तो हमने अपनी जो है वो क्रिकेट वाली जो एग्जाम्पल है उसको काफ़ी हद तक देखा किस तरह से हम जेपीए के साथ डेटाबेस में डेटा एंट्री करते हैं। अब जो हम बात करने लगे हैं वो है रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए मैं एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर नोटपैड पे कुछ मैनेज कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम एक बेसिक शॉपिंग साइट बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज होंगी और प्रोडक्ट्स होंगी। और फिर उसके बाद फिर हम मजीद उसके अंदर शॉपिंग कार्ट बनाने की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि कैटेगरीज और प्रोडक्ट हो। अब देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल सी वेबसाइट की बात करूँ तो एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वन कैटेगरी, इसको लाइन में लिख लेते हैं। वन कैटेगरी में हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया कि एक कैटेगरी है, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये हम जो रिलेशनशिप है इसको किस तरह से मैनेज करते हैं आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये स्प्रिंग बूट का आपके पास इनिशियलाइजर, इससे आप प्रोजेक्ट बनाने में बड़ा आसानी हो जाती है। आप सबसे पहले उसे बताएं कि भाई हम जावा लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, हम मैविन प्रोजेक्ट बनाएंगे। और स्प्रिंग बूट वर्जन जो रिकमेंडेड है वो आप यूज़ कर लें। ग्रुप नेम मतलब जो आपका मेटा डेटा है वो आप लिख लें। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉम डैश डॉट अफनान। ये बेसिकली पैकेज का नाम होता है जो आपने देना होता है। आर्टिफैक्ट अगर आप कोई देना चाहते हैं तो नेम कोई देना चाहते हैं, फिर को हम नाम दे देते हैं जेपीए रिलेशनशिप। और डिस्क्रिप्शन आप कोई देना चाहते हैं, पैकेज का नाम बनेगा कॉम डॉट जावा अफनान डॉट डेमो। तो अगर आप चाहें तो इसका आर्टिफैक्ट का नाम जेपीए कर दे तो ये कॉम डॉट अफनान डॉट जेपीजे बन जाए, जेपीए बन जाएगा। पैकेजिंग की टाइप बार रखेंगे, हम जावा 17 यूज़ करेंगे। डिपेंडेंसीज हमें यहाँ क्या क्या यूज़ करनी है हम बता देते हैं इसको। सबसे पहले हम स्प्रिंग बूट डेवटूल यूज़ करेंगे। हम लैम्बो का इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एनोटेशन हम स्प्रिंग वेब का इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि मैं माई पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ करूँगा तो मैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल के ड्राइवर यूज़ कर लूँगा। और इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है जेपीए। तो ये सारी डिपेंडेंसीज मैं ऐड करूँगा और मैं इस प्रोजेक्ट जनरेट करवा लूँगा। ये मैं प्रोजेक्ट जनरेट करके एक जिप फाइल डाउनलोड करके दे देता है। तो ये फाइल हमारे पास आ गई, ये देखें। ओके, इसको हम फोल्डर में ओपन कर लेते हैं, जो फोल्डर। और इस जिप फाइल को हम अपने पास ले जाते हैं यहाँ से इस जावा वाले फोल्डर में जहाँ हमारे ट्यूटोरियल्स की वीडियोस पड़ी हुई है। अम, मैं यहीं पर इसको पेस्ट करके इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि फिर मैं इसको VS कोड में खोल सकूँ। एक्सट्रैक्ट के लिए मैंने, ठीक है। तो दिस इज माई प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके ओपन प्रोजेक्ट, ओपन फोल्डर, दिस इज माई फोल्डर। ओके जी, तो हमारा प्रोजेक्ट अब खुल चुका है। तो हम कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाने वाले हैं कि कैटेगरीज और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप हो। तो सबसे पहले हम सोर्स में चलते हैं और सोर्स के अंदर मेन के अंदर जाके हम यहाँ पर देखें जावा के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन डॉट जावा की फाइल है। दैट्स इट एंड दैट्स गुड। इसको यहीं रहने देते हैं। हम यहाँ पर अपने पास रिसोर्सेज है, इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है, इसको हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फाइल बनाई हुई है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी सेट की है उसमें स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूआरएल है, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ मेरा ड्राइवर कौन सा है, PostgreSQL का है। और लोकल होस्ट 5432 के ऊपर मेरा जो है वो डेटाबेस सर्वर रन हो रहा होगा और शॉप डीबी नाम का मेरा डेटाबेस होगा। और उसके अंदर फिर हम यूजर नेम उसका पोस्टग्री है, पासवर्ड उसका पासवर्ड ही है। और हाइबरनेट DDL ऑटो का मतलब ये होता है कि जब भी मैं कभी कोई चेंज करूंगा अपनी एंटिटीज के अंदर वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा मेरे डेटाबेस को। तो ये हम सेव कर देते हैं इस प्रॉपर्टीज को। और अब हम चलते हैं अपने जावा वाले फोल्डर में। यहाँ पर जाके हम इसके अंदर मजीद कुछ फोल्डर बना लेते हैं। पहला फोल्डर जो मैं इसके अंदर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एंटिटीज बनाऊंगा तो मैंने इसका नाम
एंटिटी रख लें या मॉडल रख लें, मैं मॉडल नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे तमाम मॉडल डालेंगे। यहीं से हम बात शुरू करते हैं, फिर हम रेपोजिटरी बनाएंगे। तो एक फोल्डर हम और बना लेते हैं यहाँ पर। फोल्डर होगा हमारा रेपोजिटरीज का, और एक हम फोल्डर बना लेते हैं कंट्रोलर का, जिसके अंदर हमारा कंट्रोलर होगा, ताकि हम सर्विस को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो मॉडल्स पे चलते हैं। सबसे पहले मॉडल में जाके मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। पहली फाइल मेरी है, इसका नाम मैं रखूंगा फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज। कैपिटल बना लेते हैं क्योंकि क्लास है, कैटेगरी डॉट जावा। ठीक है, सो दिस इज सिंपल क्लास। मेरी कैटेगरी क्लास बन गई, दैट्स इट। इसको मैंने सेव किया, और कैटेगरी क्लास के ऊपर मैं सबसे पहले जो है वो एंटिटी का जो एक एनोटेशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए हमें इंपोर्ट करवाएगा हमसे। तो इस जगह ये इंपोर्ट कर लें आप। बिल्कुल, हमने एंटिटी की जो है वो इंपोर्ट सेट कर दी। तो हम इसके अंदर ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे लैम्बॉक में से, और एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर लेंगे, जो कि खाली ये खुद बना दे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और उसके साथ साथ हम इसके ऊपर एक डेटा की एनोटेशन भी लगाएंगे कि हम इसको एज अ जावा जेसन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। इम्पोर्ट से हमसे मांग रहा होगा, इसको इम्पोर्ट करवा लेते हैं। ओके, दैट्स फाइन। इम्पोर्ट्स ऑलरेडी हैं, तो ये जो है वो थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा, जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक पहली जो अपने कॉलम बनाएंगे वो होगा प्राइवेट इंटीजर कॉलम होगा, उसका नाम होगा आईडी। और हम जो है एक प्राइवेट लेंगे स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ये हमारा कैटेगरी नेम होगा। प्राइवेट एक स्ट्रिंग ले लेंगे हम। फॉर इंस्टेंस हम आगे चलेंगे तो हम इसको कैटेगरी इमेज के तौर पे यूज़ करेंगे। और जब हम आगे अपनी एप्लीकेशन बना लेंगे तो फिर इसके अंदर देख लेंगे कि हमें पाथ स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, दैट्स फाइन। और हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं अपने आईडी वाले कॉलम को, तो हम यहाँ पर एट द रेट आईडी की एनोटेशन इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आईडी हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। तो इम्पोर्ट हमने ऐड कर दी आईडी की। तो हमारी कैटेगरी वाला टेबल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी हम इसके लिए जब फॉरेन की बनाने की बात करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके लिए हमें पहले प्रोडक्ट का टेबल बनाना होगा। तो एक और मॉडल हम यहाँ बना लेते हैं, एक न्यू फाइल, और उसका नाम मैं रख दूंगा प्रोडक्ट डॉट जावा। दैट्स इट, ये भी क्लास है। और इसके अंदर भी हम जो है वो कुछ कॉलम बता देते हैं पहले। फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंटीजर आईडी ही ले लेते हैं हम, ये प्रोडक्ट की आईडी हो जाएगी हमारी। प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरह हम प्राइवेट स्ट्रिंग ले लेते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। और प्राइवेट हम एक फॉर एग्जांपल फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं प्रोडक्ट प्राइस की। दैट्स इट। तो ये हमारे पास कुछ हमारे जो है वो तमाम कॉलम्स हमारे रेडी हो गए। अब प्रोडक्ट के अंदर जाके हम सबसे पहले डेटा के रोटेशन लगाते हैं। हमें मजीद जो चीज़ दरकार है वो है ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और हमें इसको एंटिटी बनाना है, तो हम एंटिटी वाला जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे नोटेशन। आईडी को हमने प्राइमरी की बनाना है यहाँ पर भी, तो हम एट द रेट आई डी कह देंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास जो है वो इंपोर्ट करेंगे हम आईडी को। ठीक है, दैट्स इट। तो हमारे पास दोनों कॉलम, हमारे दोनों टेबल जो हमारे रेडी हो गए विद बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप की बात करेंगे। कैटेगरी की आईडी है, इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे
जनरेटेड वैल्यू का जो है वो एक एनोटेशन दे देंगे तो फिर ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर लिया करेगी अपनी वैल्यू को। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं कि भाई कैटेगरीज जो है वन टू मैनी का रिलेशनशिप करना है कि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम अब इसकी रिलेशनशिप करने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देंगे जिसकी टाइप होगी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट, जो कि हमारा टेबल है जिसे हम बाइंड करना चाहते हैं, और ये इसका मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट्स। अब डेफिनेटली एक प्रोडक्ट नहीं होगी तो मल्टीपल प्रोडक्ट होंगी, इसलिए हम लिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास, अब जब भी हम कोई कैटेगरी ऐड करेंगे तो हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको लिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट को। That's good। ये हमारी लिस्ट आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो लिस्ट जो है हमारी वो कोई रिलेशनशिप है? तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ एनोटेशन ऐड करना पड़ेगी, क्योंकि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है तो हम ये लिखेंगे वन टू मैनी, और उसके अंदर फिर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि टारगेट एंटिटी कौन सी है। टारगेट एंटिटी में हम बताएंगे कि भाई हम जो है वो प्रोडक्ट्स की जो क्लास है उसको हिट कर रहे हैं प्रोडक्ट डॉट क्लास, कॉमा इसके अंदर और चीज़ें हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। कैस्केड, कास्केड क्या होता है कि भाई वेन एवर आई मेक चेंजेस तो हर एक चीज़ को चेंज करना, कास्केड टाइप डॉट ऑल का कास्केड टाइप का एनिमेशन है वो हमने पास कर दिया। तो इससे बेसिकली जब जब भी हम अपडेट करेंगे किसी रॉ को तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को मैनेज करेगा। इसी तरह अब हमें ये बताना पड़ेगा कि जो ज्वाइनिंग होगी वो किस कॉलम की बेस पर होगी, तो हम बताएंगे ज्वाइन कॉलम, और ज्वाइन कॉलम में हम उस कॉलम का नाम बता देंगे कि क्या उसका नाम रखा जाएगा, और फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख लेते हैं कैटेगरी अंडर स्कोर फॉरेन की। ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। और इसके साथ साथ हम बता देंगे रेफरेंस कॉलम, तो जो रेफरेंस कॉलम है वो हमारा आईडी वाला कॉलम है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि मैंने यहाँ पर स्मॉल कीज यूज़ की हुई है, यहाँ पर मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, ये बेहतर है कि आप इसको स्मॉल कैप्स में हमेशा लिखें डेटाबेस के जो कॉलम के नाम होते हैं। टेबल का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ ऊपर से टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, एक मजीद आप एक एनोटेशन ऐड करेंगे और उससे फिर हम टेबल का नाम अपना चेंज कर लेते हैं, बट इट्स नॉट आवर कंसर्न। अच्छा, मॉडल हमारे दोनों तैयार हो गए कैटेगरी और प्रोडक्ट के। ओके, अब हम क्योंकि रेपोजिटरी बनाने जा रहे हैं लेकिन एक शायद मिस्टेक हो गई। ओके, कंट्रोलर्स को हम जेपीई के अंदर मूव कर देते हैं, इसी तरह हम अपने मॉडल्स को भी जेपीई के अंदर मूव कर देते हैं ताकि मेरे पैकेज के अंदर आ जाए, एक्सेसिबिलिटी के मसले हमें बाद में ना हो, और हम ये रिपोजिटरी वाले फोल्डर को उठा के भी मूव कर देंगे जेपीई के अंदर। ओके, नाउ लेट मी सी, रिपोजिटरीज अभी बाहर है, इसको हम जेपीई के अंदर ले जाते हैं। ओके, दिस इज फाइन नाउ। ओके, तो अब हमारे मॉडल जो है वो हमारे पैकेज के अंदर है, और अब हम कंट्रोलर और रिपोजिटरी बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक पहली रिपोजिटरी बनाते हैं। हम ऐड करेंगे एक न्यू फाइल, नाम रखेंगे उसका कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट जावा, और ये बेसिकली हम एक इंटरफेस बनाएंगे, और इस इंटरफेस को हम एक्सटेंड करा देंगे जेपीए रिपोजिटरी वाले इंटरफेस क्लास। और इसके दो आर्गुमेंट हैं। इसका पहला आर्गुमेंट ये होता है कि आप बताएं आपकी एंटिटी कौन सी है, तो जो बेसिकली हमारी एंटिटी है वो है कैटेगरी, और उसका प्राइमरी की जो है वो है इंटीजर टाइप का, उसकी डेटा टाइप अपनी बतानी होती है इंटीजर। तो अभी डेफिनेटली कैटेगरी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, तो हम इसको एक्सेस करवाते हैं। हम इसको बताएंगे कि भाई ये बेसिकली इंपोर्ट करेंगे आप मॉडल के अंदर से, यस दैट्स फाइन। तो ये हमारा अ, जो है वो एक रेपोजिटरी हमारी रेडी हो गई, इसको सेव कर लिया हमने, और यहाँ पर हम इन दोनों मॉडल्स को भी सेव कर लेते हैं। एक और रेपोजिटरी हमें बनानी है जो कि हमारी प्रोडक्ट वाली रेपोजिटरी होगी, तो हम इसका नाम रख देंगे प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट जावा। ओके जी, इसको भी हम इंटरफेस के तौर पे डिक्लेयर करेंगे, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे सेम जेपीए रिपोजिटरी, और इसको भी हम टाइप बताएंगे कि भाई ये हमारे
प्रोडक्ट वाले मॉडल के लिए है, और इसकी भी जो प्राइमरी की डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर भी प्रोडक्ट के लिए हमें इंपोर्ट चाहिए होगा, तो डेफिनेटली हम इसको क्विक फिक्स में जाके इंपोर्ट कर देंगे। दैट्स इट, हमारी दोनों रिपोजिटरीज तैयार हो गई। ओके, तो रिपोजिटरीज हमारी तैयार हो गई। अब हम कंट्रोलर बनाएंगे, तो कंट्रोलर बनाने के लिए हम कंट्रोलर के फोल्डर पे चलते हैं और राइट क्लिक करके ऐड करते हैं न्यू फाइल। मैं नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल शॉप कंट्रोलर डॉट जावा, और इसका क्लास यस, एंड इसके ऊपर हम एट द रेट ऑफ रेस्ट कंट्रोलर का एनोटेशन यूज करेंगे, तो ये हमारे पास एज अ कंट्रोलर वर्किंग शुरू कर देगा। कंट्रोलर के अंदर हम जो है वो एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग बताते हैं कि हम कौन सी मैपिंग कर रहे हैं। हम जो भी इसका यूआरएल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका यूआरएल दे देंगे शॉप। ठीक है। आ, या फिर हम कैटेगरी इसके अंदर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं देते तो हम इस तरह से कर लेंगे कि हम यहाँ पे बनाएंगे पोस्ट मैपिंग, और पोस्ट मैपिंग को हम बता देंगे कि भाई ऐड कैटेगरी, ये हमारी फॉर एग्जाम्पल मैपिंग होगी। हम यहाँ पे पब्लिक, और रिटर्न हम कर देंगे फॉर एग्जांपल इससे स्ट्रिंग, और नाम रख लेते हैं ऐड कैटेगरी। ये हमारा जो है वो एक फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम कर क्या रहे होंगे, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से एक डेटा ले रहे होंगे जो कि बेसिकली कैटेगरी टाइप का होगा। हमारी क्लास है कैटेगरी, इसको नाम दे देते हैं। ओके, एंड दैट्स इट, और इसके अंदर हम इंपोर्ट कर लेते हैं कैटेगरी को। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए इसको, तो हमने कहा ये रिटर्न कर देगा। फिलहाल तो हम इससे खाली चीज़ रिटर्न करते हैं, फिर हम इसके पूरे प्रॉपर मेथड्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है मुझे एक कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड होगा सबमिट करने के लिए इसको। तो मैं बेसिकली अपने जो रिपोजिटरीज हैं उनको यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा प्राइवेट कैटेगरी रिपोजिटरी, इसका नाम रख लेते हैं कैटेगरी रिपोजिटरी, और इसको हम यहाँ पे ऑटो वायर्ड कर देंगे ताकि इसके तमाम मेथड्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए। एक हम और बना लेते हैं प्राइवेट प्रोडक्ट रेपोजिटरी, और उसका भी नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट रेपोजिटरी, और इसको भी हम ऑटो वायर्ड कर देते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट, हमारे जो है वो रिपोजिटरी तैयार हो गए। कैटेगरी में हम ये करते हैं कि जो कैटेगरी रिपोजिटरी है, जब हमारा ये मेथड कॉल होगा तो उसके अंदर हम सेव कर देंगे कैटेगरी जो हमें रिसीव होगी उसी को। दैट्स इट, तो इससे हमारी कैटेगरी सेव हो जाएगी, और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, और एक जो है हम रिक्वेस्ट और बना देते हैं गेट रिक्वेस्ट गेट मैपिंग के साथ, और गेट मैपिंग में हम इसका नाम रख देंगे फॉर एग्जांपल व्यू कैटेगरी, और व्यू कैटेगरीज नाम रख लेते हैं, जिसमें हम ऑल देख रहे होंगे। इसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मांग रहे होंगे फ्रंट से, और इसका नाम भी हम रख लेते हैं व्यू कैटेगरीज, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। और रिटर्न जो करेगा ये हमें लिस्ट ऑफ कैटेगरीज रिटर्न कर देगा, तो हम इससे मंगा लेते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ कैटेगरी रिटर्न करेगा। अब ये कैसे हमें मिलेगी, ये हमें मिलेगी यहाँ से फाइंड ऑल करके, और इसी को हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। लिस्ट हमें शायद इंपोर्ट करना पड़े, लेट्स सी। तो लिस्ट हमारी इंपोर्ट हो गई, दैट्स इट, ये मसला हल हो गया हमारा। और प्रोडक्ट को भी हम व्यू करने के लिए हम एक गेट मैपिंग बना लेते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का सिर्फ व्यू लेने के लिए। इसका नाम रख लिया मैंने व्यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर भी इसका नाम चेंज कर दिया हमने, व्यू प्रोडक्ट्स कर दिया। और यहाँ पर जो रेपो है वो हम कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट वाली यूज़ कर लेंगे।
तो इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी। अच्छा, ये जो है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगी हमें। प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टेटस। ओके, तो हमारे पास जो हमारा कंट्रोलर रेडी है। क्वेस्ट मैपिंग हमने नहीं बनाई, दैट्स इट। ओके, हमारे पास ऐड कैटेगरी, व्यू कैटेगरी और व्यू प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। ये हमने कंट्रोलर बना लिए। तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को रन करते हैं। उसके लिए मैं जेपी सॉरी पीजी एडमिन मैंने इंस्टॉल किया था, उसको हम ऑन कर लेते हैं। हमने अपना लॉगिन कर लिया है पीजी एडमिन पर पोस्टग्रेस को। और पोस्टग्री के अंदर मेरे पास इस वक्त डेटाबेस नहीं है। तो मैं जो कॉन्फ़िगरेशन हमने रखी थी उसके हिसाब से डेटाबेस बना लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमारी थी शॉप डीबी। सो लेट्स कॉपी दिस। और डेटाबेस पे इस पे आके मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट डेटाबेस। और यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम दे दूंगा। और कंटेंट में लिख देता हूँ डेमो शॉपिंग डीबी। तो सेव कर दिया। देखिए वहाँ पर शॉपिंग डीबी बन गया। इसके अंदर इस वक्त कोई जो है वो टेबल मौजूद नहीं है। कैटलॉग पे चलते हैं। स्कीमा। ओके, स्कीमास पे हम चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर कोई पब्लिक अभी जो है टेबल्स मौजूद नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन को रन करेंगे अपनी। जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ से हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। एप्लीकेशन हम रन करेंगे तो स्प्रिंग हमें बताएगा कि किस पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अलाउ कर देते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन हमारी जो है वो 8080 पर रन हो गई है। एप्लीकेशन रन हो गई है। हम यहाँ डेटाबेस में चलते हैं और जाकर अपने टेबल्स को रिफ्रेश करते हैं। तो देखें यहाँ पर दो टेबल हमारे पास बन गए हैं। एक है कैटेगरी का टेबल और एक है प्रोडक्ट का टेबल। कैटेगरी के टेबल को देखें तो यहाँ पर देखें कैटेगरी आईडी, इमेज और नेम आ गया। और प्रोडक्ट के टेबल में चले तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो पांच हैं। आईडी, डिस्क्रिप्शन, नेम, प्राइस तो हमने दी थी और एक फॉरेन की आ गई जो कि कैटेगरी की है। सो लेट्स मेक इट कि हम इसकी कॉल्स को रिक्वेस्ट देते हैं। हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मैंने थंडर क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है। आप पोस्टमैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इससे पहले अपने लेक्चर्स में यूज़ कर रहा था। मैं थंडर क्लाइंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक छोटी सी एक्सटेंशन है। इससे ये होता है कि आपको एक ही स्क्रीन पर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं वीएस कोड के अंदर ही। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ जाकर हम अपने फॉर एग्जांपल हमारी जो रिक्वेस्ट है जो रन हो रही है वो पोर्ट नंबर 8080 पर हो रही है, जैसा मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए पोर्ट नंबर 8080 पर। तो हम यहाँ रिक्वेस्ट बनाते हैं एक पोर्ट नंबर 8080 पर। और जो कंट्रोलर के अंदर हमने नाम रखे हुए जैसे कि ऐड कैटेगरी, ये हमारी एक एंड पॉइंट है। तो इसको हम ऐड करेंगे और ये पोस्ट टाइप होगी। तो हम पोस्ट में है और बॉडी में जाके हम जेसन पे जाएंगे और बॉडी बनाएंगे। तो ये फिलहाल जो है वो एक डिफरेंट है। मैं अपना यहाँ पे डेटा ऐड करता हूँ। जो हमने कॉलम रखे हुए हैं वो हमें देखना पड़ेंगे। तो हम अपने प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं वापस मॉडल में, जहाँ पे हमें पता चलेगा हमने क्या क्या कॉलम देने हैं। कैटेगरी के अंदर चलते हैं तो कैटेगरी में बेसिकली हमने कैटेगरी का नाम और इमेज देनी है। दो चीज़ें हमें यहाँ से भेजनी होंगी। तो मैं वापस आता हूँ अपने पास। मैंने कहा जी कैटेगरी का नेम में भेजूंगा जो कि मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल शूज़। ठीक है जी। और कैटेगरी की इमेज हमने देनी है जिसको फिलहाल मैंने रख दिया 1.jpg। आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं।
उसके बाद जो हमें चीज़ देनी है वो है प्रोडक्ट्स का डेटा। तो जो हमने कॉलम का नाम रखा था वही नाम हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स क्योंकि खुद एक एरे होगा तो उसके अंदर हम मल्टीपल आइटम रखेंगे। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अंदर एक आइटम और एक दूसरा आइटम, दो आइटम यहाँ पर हम दे देंगे। तो फिलहाल में पहले एक आइटम की बात करते हैं। अब प्रोडक्ट का जो मॉडल था हमारा, उसके अंदर हमने क्या चीज़ें रखी थी हमें देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस और आईडी भी। तो सबसे पहले आईडी ये हम देते हैं। हमने जाके यहाँ पर बताया कि जो आईडी है वो होगी फॉर एग्जाम्पल 100, 1001, कॉमा हमने प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है। तो प्रोडक्ट का नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल शूज 1। इसी तरह प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो कॉपी पेस्ट कर लेना हमेशा बेहतर होता है कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमने दे दी, मैंने लिख दिया ABC शूज वर्किंग। और आखिरी जो हमारा कॉलम है वो है प्रोडक्ट प्राइस का, जो कि फ्लोट में है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 105 एंड दैट्स इट। तो ये कॉपी, इसकी की कॉपी कर लेते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट हो गई। इसी तरह हम एक और प्रोडक्ट कर लेंगे कॉपी, और यहाँ नीचे ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट नंबर 1002 कर देते हैं इसको, शूज नंबर 2 दे देते हैं, और शुरू में कुछ लिख देते हैं और इसकी प्राइस भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, तो मेरा ये एक हमारी जो है वो कैटेगरी की रिक्वेस्ट है। आइए इसको सेंड करके देखते हैं। ओके, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे पास। ओके, बैड रिक्वेस्ट में देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो बैड रिक्वेस्ट बनी क्योंकि ये हमारी रिक्वेस्ट ठीक नहीं आ रही। ओके, लेट्स सी, हम पहले व्यू करके देख लेते हैं कि व्यू का आउटपुट क्या आ रहा है। व्यू कैटेगरी हमने बनाया था। अच्छा, इसको हम ये जेसन कॉपी कर लेते हैं इस बार, ताकि हम जब टेस्ट करने जाए तो हमें आसानी हो। व्यू कैटेगरीज पे हम गए तो देखें बिल्कुल ओके रिक्वेस्ट आई है। खाली आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारी कैटेगरीज कोई भी है नहीं। तो इसका मतलब हमारी वर्किंग तो ठीक हो रही है, लेकिन ये जो हमने डेटा इंसर्ट किया था अभी, ये ठीक नहीं चला। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे ऐड कैटेगरीज पे दोबारा चलते हैं। ऐड कैटेगरी, अब मैं अपने कंट्रोल में देख लूँ, यही था। ठीक है, और इसको कैटेगरी का एक इनपुट चाहिए एज अ ओके पैरामीटर। सो कैटेगरी वाली मॉडल पे हम चलते हैं। ओके, हम ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है तो इसको हमें देने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी नेम हम दे रहे हैं, इमेज हम दे रहे हैं, और हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम सही दे रहे हैं। तो दिस इज ओके, थोड़ा सा। ओके, सो ओके, ये हम गलत दे रहे हैं। ये हम यहाँ से सिंगल आइटम भेज रहे हैं, ये हमने गलत इसको स्क्वायर लगाए हुए थे। ठीक, अब ट्राई कर लेते हैं। ओके, दैट्स फाइन। ये हमारी दोनों हारने से बिल्कुल ठीक हो गया। देखें हमारे पास स्टेटस 200 आ गया। इसका मतलब है हमारी एक कैटेगरी शूज और उसके अंदर फिर दो प्रोडक्ट ऐड हो गई होंगी। सो लेट्स सी, हम अपने इस बॉडी से क्यूरी में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम पहले व्यू कैटेगरी करते हैं। व्यू कैटेगरीज, और इसकी टाइप जो है वो गेट है। तो आइए सेंड करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक कैटेगरी आ गई शूज़ की, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आपको अगर नज़र आ रहा हो, मैं इसको और उधर एक्सपेंड कर दूँ। तो देखें इस कैटेगरी में दो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया। और एक मैंने और बनाया था व्यू प्रोडक्ट्स का ना, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही होंगी विद रेफरेंस। वो सेंड किया हमने। तो देखें इसमें प्रोडक्ट आ रही है, ये प्रोडक्ट आईडी है, ये दूसरी प्रोडक्ट आईडी है। तो ये प्रोडक्ट्स का डेटा सेपरेट सेव हो गया, और कैटेगरी वाइज उसकी जो है वो ज्वाइनिंग भी होगा वन टू मैनी की। आइए इस टेबल्स को जरा व्यू कर लेते हैं। पहले कैटेगरी की टेबल को व्यू करते हैं। कैटेगरी की टेबल पे जाके मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट लेता हूँ। देखिए ये सिलेक्ट स्टेटमेंट आ गई, इसको हम चला लेते हैं। इसको लिखने के बाद रन किया हमने, तो देखिए मेरे पास कैटेगरी 1 और कैटेगरी की इमेज आ गई और शूज आ गया।
ठीक है। अब हम जरा प्रोडक्ट पे भी चले, मैं इसको यहीं से चेंज कर लेता हूँ, कहता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पब्लिक डॉट, प्रोडक्ट नाम रखा है मैंने, सर्च कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ गए हमारी कैटेगरी नंबर 1 से। एप्लीकेशन मेरी चल रही है, मैं मजीद कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट रिक्वेस्ट पर ही जाता हूँ और ऐड कैटेगरी को हम कॉल करते हैं मजीद। और अब की बार जो है इसकी बॉडी में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, डेटा जो हम भेज रहे हैं। हम शूज़ की बजाय यहाँ पर कहते हैं फॉर एग्जांपल फूड एक कैटेगरी है हमारी, इसकी टू इमेज होगी, और फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 104 मैंने भेज दी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भेज दिया KFC, और यहाँ पे 109 कर दिया मैंने, और प्रोडक्ट का नाम मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल चाय। ठीक है जी, दैट्स इट। बाकी चीज़ें आप देख लेंगे। सेंड किया आपने, रिक्वेस्ट ओके हो गई हमारे पास। अब डेटाबेस में चल के देखते हैं डायरेक्टली, हमने प्रोडक्ट्स को रन किया तो आप देखें अब 4 प्रोडक्ट हुई, KFC और चाय भी आ गया, लेकिन इसकी जो कैटेगरी आईडी है वो 2 है। तो अगर हम कैटेगरीज पे नज़र मार लें तो 1 और 2 क्या क्या है, आइए। सो लेट्स ये देखें, हमारे पास 1 के अंदर शूज है और 2 के अंदर फूड है। दैट्स इट। तो हमारे पास जो है वो हमने 1 टू मैनी की रिलेशनशिप कंप्लीट कर ली।